स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम लोग फिर नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास और हो चुकी थी, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज देखिए उसके आगे क्या करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वन माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7 डॉट 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 1 माइनस 1/100। इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा सॉल्व? ये एलसीएम 5, 5 1 जा 5, ये 1 5 से 5 में डिवाइड किए हैं, भाग दिए हैं, जितना आया है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे। 5 1 जा 5, 1 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह यहाँ भी शॉर्ट में इसे ऐसे कर सकते हैं, 6 कम 6, 1 एकम 1। फिर इसी तरह ये भी 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1 डॉट 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 100 एकम 100 माइनस 1। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 4/5। कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान है। 6 में से 1 गया 5/6 गुणे 7 में से 1 गया 6, 6/7। फिर डॉट 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 100 में से 1 गया 99/100। अब ब्रैकेट को लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है देख रहे हैं। 5 5 सेम, 6 6 सेम, 7 वैसे ही यहाँ भी 7 होगा। फिर कोई संख्या यहाँ होगी, उससे ये कटेगा। फिर यहाँ भी होगी कोई, उससे 99 कट जाएगा। क्लियर? उसके बाद ऊपर क्या बचा? अंश में क्या बच रहा हमारा? 4। हर में क्या बचा? 100। अब 4/100 को कट कर लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। और विभाज्यता की जांच में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी नंबर के पीछे अगर 2 जीरो है, इसका मतलब वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, विभाज्यता की जांच हम लोग 2 से 11 तक की जांच हम लोग कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1/25। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न है 33,275 में वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, हमें बताना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले 33,275 को लिख लीजिए, फिर उसका गुणनखंड करना है हमें। तो ये नंबर किससे कटेगा? विभाज्यता की जांच में मैंने 2 से 11 तक बताया है कि कैसे कटता है सबका रूल। ठीक है, 2 से तो दिख ही रहा है कि नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 2 नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 3 से हो सकता है, 3 से कट जाए। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पूरी संख्या को जोड़ते हैं। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 7 15, 5 20। क्या 20 3 से कटता है? नहीं कटता। 3 7 21 होता है लेकिन 20 नहीं होता है। तो 3 के बाद 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये। और 5 का नियम क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा। इसमें यहाँ 5 दिख रहा है, चलिए 5 से काट देते हैं। 5 छक्का 30, फिर 32 आएगा, फिर 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये कट गया। फिर 5 से देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? 3 1 4, 3 7 और 1 8। इन अंकों का योग 8 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। इसी तरह अगर आप चेक करते जाएं तो ये 11 से कट जाएगा। 11 का रूल क्या था? अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ना था, फिर दोनों को घटाना था। जैसे कि देख लीजिए 1 3 3 1, अल्टरनेट नंबर क्या है? 1 और 3, क्या आ जाएगा? 4, 3 और 1, ये भी 4,
4 क्या करना है, 4 - 4 = 0। अगर ये 0 या 11 से कटने वाला नंबर आता तो 11 से ये कट जाएगा, तो 0 आ रहा है ना, इसलिए ये 11 से कट जाएगा। 11 से कटेगा कितने बार में, 11 एकम 11, फिर 23 आएगा, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, ठीक है। फिर 11 से ये 11 का वर्ग है 121, तो 11 से कम, ठीक है। अब हम इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है, पूर्ण घन बनाना है। घन के लिए क्या चाहिए हमें, एक छत चाहिए। डिटेल में इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, नॉलेज में हो। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ये सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है, यहीं से आप देखकर बता सकते हैं, लेकिन ये जानना तो ज़रूरी है ना कि एक्चुअली में होता क्या है, कैसे। तो घनमूल के लिए क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। ये 3 का जोड़ा तो बन गया, ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो कितने की कमी है, 1 5 अगर और यहाँ रहता तो ये जोड़ा बन जाता, तो इसीलिए 1 5 और चाहिए इसको। यहाँ पे 1 5 और रहता तो ये जोड़ा बन जाता। तो यही पूछ रहा था आपको कि किस अंक से गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 5 ही है, जिससे हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका 5। अगला प्रश्न है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व ही करते मत रह जाइएगा, इसको सॉल्व करके टिक मत कर दीजिएगा, इसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक। और एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी होता है, ताकि एग्जामिनर को पता है ना कि बच्चा प्रेशर में है, वो जल्दी सॉल्व करके टिक करने में लगाएगा, इसलिए ये गलती आप लोग ना करेंगे, उसका वर्गमूल भी निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। ये 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। यहाँ ए की जगह 272 है, बी की जगह 128 है। चलिए 272 प्लस 128, 272 माइनस 128, ठीक। जोड़िए क्या आएगा, 8 2 10 का 0, 9 0 हासिल 400 गुड़े 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 144, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको गुणा नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो ये किसका वर्ग होगा, 20 गुणे 20 लिख सकते हैं इसको, और ये 12 गुणे 12। आपको 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको क्विकली आंसर देना है तो जल्दी से। अगर वर्ग नहीं याद होगा तो इसका हम लोग पहले गुणनखंड करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वर्ग याद रखना चाहिए। वर्ग और घन 20 तक का रिमेंबर होना ही चाहिए, ये मस्ट है, ठीक। अब चलिए जोड़ा बना लीजिए। 20 बाहर आ गया, 12 आ गया बाहर, 12 दूना 24, 240 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 पे घात 75 भागे 28, तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में अगर हम 28 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही हमें बताना है। चलिए तब उतार लेते हैं पहले इसको। 75, ये जो 75 की वैल्यू है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी घात होती है इस पर इसको किससे भाग देंगे, 4 से। तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, भाग देके बता दे रहे हैं। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3, समझ आया। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये इसकी वैल्यू है। 18 चौक 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 75।
इस पूरे की वैल्यू 0, यहाँ पे आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा इतने तक। ठीक, बात समझ आई, इतने तक आपका शेषफल 0 आएगा। जो भी शेषफल आना है इसी से आएगा। 29 पे घात 9, अरे सॉरी 3, लेकिन अभी भी 29 का घन करने से अच्छा है आप इसका इकाई अंक उठाइए, 9 का घन। मैंने कहा है और फिर कह रहे हैं 1 से लेकर 20 तक का आपको वर्ग आना चाहिए और घन आना चाहिए। इसका वर्गमूल घनमूल भी आए तो और अच्छा है। ठीक है, तो 9 का घन क्या होता है, 729, ये आया। अभी हमें इसमें शेषफल ज्ञात करना है, अगर 28 से भाग दे तो। चलिए फिर भाग देते हैं। अभी इसमें भाग देना है किससे, 28 से। चलिए यहाँ भाग दे लेते हैं, 28 729, 28 का 28, 28 दूना 56, 9 12 में 6 गया 6, 6 में 5 गया 1। अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में। देखिए 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 2 12 13 14 15 16, 1। हमारा शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा आ गया 1, तो हमें शेषफल पता चल गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/n-1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है, लास्ट ब्रैकेट में है 1 - 1/n। इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किए हैं हम लोग। 1 - 1/n-1, 1 - 1/n। एक में से आधा गया, वैसे ही आधा बचा। जब 1/2 आ रहा है तो इसी से स्टार्ट होता है, 2/3। 3 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ 3/4, 4 पे ख़त्म हुआ है 4/5, 5/6, ऐसा करके आता जाएगा। डॉट 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 n-1, n-1 और -1 यानी n-2, उसकी ज़रूरत नहीं है, n-1। ठीक है, अब देखिए अंश हर सेम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, अंश में क्या दिख रहा है, 1, हर में n। यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 519 गुणे 519 माइनस 81 गुणे 81 पूरे का बटा 519 गुणे 519 प्लस 2 गुणे 519 गुणे 81 प्लस 81 गुणे 81 को हल करें। ये आपका यूपी टेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग ए को 519 मान लें और बी को क्या मान लें, 81, तो क्या होगा, ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर माइनस ऊपर बी स्क्वायर। क्लियर, ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। और ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब यही चीज़ 2 बार, तो हम यही चीज़ 2 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अंश और हर सेम है, कैंसिल हो गया जो। अब बचा क्या, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 519 ऊपर माइनस करना है और नीचे प्लस करना है। क्या आएगा, (438/600). इसको कट कर लीजिए,
6 से काटिए, देखिए 6 सत्ते 42, 6 का 6 जो 12, 6 त्रिक 18, 73/100 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 पे घात 10 माइनस 1 किससे विभाज्य है? ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग चलिए क्या करते हैं, अभी हम बताएं कि 2 पे घात 10 है ना, इसको 4 से भाग देना, 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और ये -1 तो है ही। क्या हुआ है, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 में अगर हम 2 जोड़ दें तो आ गया ना 10, 4 दूनी 8, 2 10, और ये -1 है ही। यहाँ तक शेषफल 0 रहता है, ठीक। सारा खेल 2 का है, 2 पे पावर 2 -1, 2 दूनी 4 -1, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो 3 किससे विभाज्य होता है? 3 3 से ही विभाज्य होता है, ठीक है। ये एक अभाज्य संख्या है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 संख्याओं का योग अगर 32 है, पहली संख्या है आपका -36, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लीजिए दूसरी संख्या x है, पहली संख्या, 2 संख्याओं का योग है ना, पहली संख्या क्या है हमारी -36, दूसरी हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, इन दोनों को जोड़ा गया है तो क्या आ रहा है 32। x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 32, माइनस उधर आएगा तो प्लस 36, 6 2 8, 3 3 6, तो दूसरी संख्या क्या हो गई हमारा 68। अगला देखते हैं क्या है, रूट में 16, फिर रूट में 8, फिर रूट में 4, 16 है, 8 है, 4 का वर्गमूल 2, 8 दूनी 16, 16 गुणे 16 का वर्गमूल 4, 16 चौक 64 आ गया, 64 का वर्गमूल 8, आंसर। अगला प्रश्न, -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या है? ये आपका सीटेट 2013 में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं क्या है, क्या होता है 0 होता है, यहाँ इधर वैल्यू प्लस में होती है, +1 लिख देती हूँ, +2, और इधर चूँकि बात माइनस की हो रही है इसलिए हम लोग इधर ज़्यादा ध्यान देंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और इधर और भी, यह है नंबर लाइन। तो कह रहा है -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या। पूर्णांक पार्ट 1 में पूर्णांक बताया गया है, इंटीजर्स क्या होते हैं पूर्णांक, -∞ से 0 ... प्लस ∞, बस बटे वाली वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांक है। तो इसमें क्या करना है, -3 कहाँ है, -3 ये, और -8 से बड़ी, -8 और -7 में बड़ी कौन है, -7 बड़ी है, ठीक है। जो भी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है वो बड़ी है, 0 से सबसे बड़ी है माइनस वाली वैल्यू -1 -2 -3, और जितना हम लोग पीछे चले जाएंगे 0 से वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाती है, ठीक है। तो कह रहा है 3 से बड़ी और 8 से छोटी, यही चीज़ आएगी ना, -7 -6 -5 -4। पूछा पूर्णांकों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, कितने पूर्णांक आए बीच में, 4, यही आपका आंसर है। यही पूछ रहा था आपसे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछ क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लिखा तो है नहीं, -3 से छोटी इतने से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो संख्या आई है, जो पूर्णांक आए हैं, जो इंटीजर्स हैं, उन्हीं का काउंटिंग नंबर पूछ रहा है, कितने काउंट, 1 2 3 4, 4 पूर्णांक आए हैं, तो आपका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम क्या होगा।
पहले सॉल्व कर लेते हैं। -7/13 क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। माइनस माइनस प्लस, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, हम लोग नहीं लिखेंगे। 3 7 21, 13 8 104। ये तो आया आंसर। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम इक्वल टू 104/21। अगला देखिए, जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दे तो 39 आता है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यह हमें बताना है। जब किसी संख्या के आधे में, माना वो संख्या अगर x है, उसके आधे में हम क्या जोड़ दें? 15 जोड़ दें तो क्या हमारा आ रहा है? 39 यानी 39 आ रहा है। तो जो संख्या आएगी ना वो 2 अंकों की होगी, तभी ना कह रहा है उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग, दोनों को जोड़ के हमें बताना है क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। प्लस से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, आया 24। x इक्वल टू 24 दूना 48। ये है हमारा संख्या, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है उनके अंकों का योग, यानी 4 + 8 क्या आ रहा है हमारा? 12 आ रहा है। 12 आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं नंबर सिस्टम के, वो अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।